चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अमेरिका ने मंगलवार को अरब सागर में एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान का शायद 139 ड्रोन अमेरिकी नौसेना के यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के पास पहुंच गया था। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप में से एक माना जाता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बयान के अनुसार अमेरिकी नौसेना ने आत्मरक्षा में F-35C फाइटर जेट से ईरानी ड्रोन को मार गिराया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसे ईरान की तरफ से एक आक्रामक व्यवहार बताया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ड्रोन किस मकसद से तैनात किया गया था। अमेरिका के अनुसार ड्रोन ने कमांड की तरफ से किए गए नॉन लेथल डिफ्यूजन कोशिशों के बावजूद अपनी दिशा नहीं बदली। इसके चलते फोर्स का इस्तेमाल किया गया। इस घटना पर ईरान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि अमेरिका से तनाव के चलते ईरान ने 30 जनवरी को कहा था कि उसने जमीन और समुद्र से हमला करने वाले 1000 ड्रोन तैयार कर लिए हैं। चीन की सेना में बीते 3 सालों में ऐसा बदलाव हुआ है जो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। 2023 की शुरुआत में चीन के पास कम से कम 30 जनरल और एडमिरल थे जो अलग अलग खास विभागों और थिएटर कमांड की कमान संभाल रहे थे। इनमें से लगभग सभी को या तो बाहर कर दिया गया है या तो वे अचानक गायब हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में केवल 7 ऐसे जनरल मिले हैं जो अब भी एक्टिव नजर आते हैं। कई अधिकारी सार्वजनिक रूप से दिखना ही बंद हो गए हैं। आधुनिक चीन के इतिहास में इतनी बड़ी उथल-पुथल पहले कभी नहीं देखी गई। इन सफाइयों की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी सेना के शीर्ष स्तर पर नेतृत्व का बड़ा खालीपन पैदा हो गया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के एक्सपर्ट का मानना है कि शी जिनपिंग जरूरत से ज्यादा शक करने लगे हैं। इटली के पूर्व पीएम मारियो द्रागी ने दावा किया है कि ग्लोबल ऑर्डर मर चुका है। उन्होंने यह बयान बेल्जियम के ल्यूवेन यूनिवर्सिटी में सोमवार को आयोजित एक समारोह में दिया। द्रागी ने कहा कि जो लोग ये चेतावनी दे रहे कि मौजूदा ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर टूट रहा है वे सही हैं। द्रागी यह भी कहा कि असली खतरा इसके टूटने से नहीं है बल्कि इस बात से है कि इसकी जगह क्या लेगा। उन्होंने कहा कि यूरोप को एक ऐसे अमेरिका का सामना करना पड़ रहा है जो ये कहता है कि उसने बहुत ज्यादा कीमत चुकाई है लेकिन ये नहीं देखता कि उसे कितने फायदे मिले हैं। वही चीन पर आरोप लगाया कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन के अहमियत हिस्सों को अपने कंट्रोल में रखता है। इस ताकत का इस्तेमाल बाजारों में सस्ता माल डंप करने, जरूरी चीजों की सप्लाई रोकने और अपनी आर्थिक गड़बड़ियों का बोझ दूसरों पर डालने के लिए करता है। रूस ने मंगलवार को कहा कि भारत सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है जिसमें यह कहा गया हो कि भारत रूस से तेल की खरीद बंद करने जा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन के प्रवक्ता रूस के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत को लेकर ट्रंप की टिप्पणियों का विश्लेषण कर रहा है। जब उनसे सीधा पूछा गया कि क्या भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का फैसला कर लिया है तो उन्होंने कहा कि अब तक दिल्ली की तरफ से इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया है। चीन की रॉकेट फोर्स का बड़ा घोटाला सामने आया है। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की 2024 की रिपोर्ट में बताया गया है कि पश्चिमी चीन में कुछ मिसाइलों में फ्यूल की जगह पानी भरा हुआ था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जिन जगहों में से इन मिसाइलों को जमीन के नीचे बने जिन साइलों से लॉन्च किया जाना था वो भी ठीक नहीं थे। ये साइलो इतने भारी और खराब तरीके से बनाए गए थे कि उनके ढक्कन खुल ही नहीं पा रहे थे। इन खुलासों के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की रॉकेट फोर्स के पूरी टॉप लीडरशिप को हटा दिया। म्यांमार में मंगलवार को 6 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके कोलकाता और बांग्लादेश के कई हिस्सों में भी महसूस किए गए। यूरोपियन मेडिटेरियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक भूकंप का सेंटर म्यांमार के आक्याप से करीब 112 किलोमीटर पूर्व में था। इस भूकंप में पश्चिम बंगाल के कई इलाकों खासकर कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में धरती हिलती महसूस हुई। बांग्लादेश में भी लोगों ने झटके महसूस किए। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंस ने बताया कि भूकंप की गहराई करीब 10 किलोमीटर थी। ईएमएसी के मुताबिक पिछले 71 घंटों में म्यांमार में यह तीसरा भूकंप है जिसके झटके महसूस किए गए। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। यह भूकंप बांग्लादेश में 24 घंटे के भीतर महसूस किया गया दूसरा भूकंप है। इसके पहले मंगलवार को ही वहां 4.1 तीव्रता का भूकंप आया था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान सेंटर के मुताबिक बांग्लादेश में आए उस दिन भूकंप की गहराई करीब 150 किलोमीटर थी।
लोकसभा से निलंबित विपक्ष के 8 सांसद संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद जो पोस्टर लिए हैं उस पर लिखा है पीएम इज कंप्रोमाइज, यानी प्रधानमंत्री ने समझौता किया। पोस्टर पर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे, पीएम नरेंद्र मोदी और जेफरी एपस्टीन की तस्वीर है। इन सभी सांसदों को चेयर की तरफ से पेपर उछालने की शिकायत पर पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किया गया है। वहीं लोकसभा में बजट सत्र के 6वें दिन कार्यवाही शुरू होते ही अमेरिका भारत ट्रेड डील पर विपक्ष ने हंगामा किया। स्पीकर ने सांसदों से कहा, प्रश्नकाल में हंगामा नहीं करे, सदन की मर्यादा का ध्यान रखें। इसके बाद स्पीकर बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सदन केवल 5 मिनट ही चला। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका ट्रेड डील पर सदन को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी भी शाम 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन को संबोधित करेंगे। वहीं बीते 2 दिन चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर राहुल गांधी की स्पीच को लेकर हंगामा हुआ। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान बुधवार को राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री नवनीत से बिट्टू के बीच बहस हो गई। राहुल ने बीजेपी नेता बिट्टू को गद्दार दोस्त बोल दिया। मक्कर द्वार के पास कांग्रेस के कुछ सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी ने नवनीत से बिट्टू को पास से गुजरते देखकर कहा कि यह एक गद्दार चल रहा है, देखिए इसका चेहरा। राहुल गांधी ने हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए कहा कि हेलो भाई मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, अब वापस आ जाओ। केंद्रीय मंत्री नवनीत से बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया। उन्होंने जवाब में कहा कि देश के दुश्मनों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होनी है। सुनवाई के लिए ममता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। बंगाल सीएम ने अपनी याचिका में बंगाल में चल रहे एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट संशोधन को चुनौती दी है। उनका आरोप है कि बंगाल में चल रहा एसआईआर मनमाना है और चुनावों से पहले बड़े पैमानों पर मतदाताओं को बाहर किए जाने का खतरा है। ममता की मांग है कि 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पुरानी सूची के आधार पर ही कराया जाए। बनर्जी अपने वकीलों के साथ कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद है। मंगलवार को उनके नाम पर एक गेट पास जारी किया गया था। सूत्रों के मुताबिक एलएलबी डिग्री होल्डर ममता कोर्ट में खुद अपनी दलीलें भी रख सकती है। ममता सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच में है। इन याचिकाओं में ममता के अलावा मोस्तारी बानू और तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन और डोला सेन की याचिका भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी को गोली लगी। 2 आतंकवादी गुफा में छिपे हैं। सेना की व्हाइट नाइट कोर के तहत सीआईएफ, डेल्टा, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद बसंतगढ़ इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। पीटीआई के मुताबिक रामनगर के जाफर जंगल इलाके में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। करीब 1 घंटे तक चली मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को गोली लगी, लेकिन वह अपने साथी के साथ गुफा के अंदर चला गया। सूत्रों के अनुसार गुफा में 2 भागने के रास्ते हैं। सुरक्षा बलों ने गुफा के एक हिस्से को विस्फोट के जरिए ध्वस्त कर दिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा है। जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट क्लब में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। अफगानिस्तान ने 11 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के 49 रन बना लिए हैं। उस्मान सादात और खालिद अहमद दज्जा क्रीज पर है। आज का मैच जीतने वाले टीम 6 फरवरी को हरारे में ही इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल खेलेगी। भारतीय टीम अब तक इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत सबसे सफल टीम रही है। टीम ने अब तक 5 बार खिताब जीते हैं, जबकि 4 बार टीम रन अप पर भी रह चुकी है। ऐसे में भारतीय टीम की नजर 10वीं बार फाइनल में पहुंचने पर होगी। भारत के बाद सबसे सफल टीम ऑस्ट्रेलिया है, जिसने 4 बार अंडर 19 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती है। वहीं अफगानिस्तान की टीम अब भी अपने पहले खिताब का इंतजार कर रही है।